और नीतीश कुमार भी बोले थे, इसीलिए उनको हम कहा था कि नीतीश कुमार आप जो बोल रहे हैं तेजस्वी जी के सामने कि हम 2005 के पहले स्थिति नहीं आने देंगे, अपने बार बोलेंगे आप लोग पेपर में निकाला था। हम कहा कि बड़ी अच्छा आप कहे हैं, लेकिन थोड़ा सोचिए, और सोच ऐसा लिए कि फिर करवट बदल दिया उन्होंने। सशक्तिकरण किया, हम विश्व ने कहा कि नारी सशक्तिकरण ईयर मना रहे हैं। नीतीश कुमार कहेंगे हम साइकिल दे दिया है। जीतन मांझी क्या किया था मालूम है ना, कि बच्चा क्लास से लेकर के एमए क्लास के कोई भी जात कोई भी धर्म की बेटी हो उसको पढ़ाई हम फ्री कर दिया। जानते हैं उसका क्या असर पड़ा? लाखों लाख बेटियां जो गरीब घर के लोग नहीं पढ़ाते थे एमए तक पढ़ाई लेते चली गई थी वो। और इस आशा में कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने पढ़ाई उनका रखा कि सरकार से तो पैसा मिलवे करेगा। लेकिन अफसोस है, हम मांग भी करते हैं, यही असेंबली में मांगा है कि नीतीश कुमार जी हम आपसे मांग करते हैं कि जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी को डेफिसिट ग्रांट नहीं दिए हैं, जिसके चलते लाखों लाख सर्टिफिकेट हमारी बेटियों का पेंडिंग है, उसका जीवन बर्बाद हो रहा है, आप डेफिसिट ग्रांट दीजिए। ये कौन गलत कहा था? हम सिर्फ भैया की लड़की थी क्या? सभी समाज की लड़की थी, सभी जात की लड़की थी, सभी कौम की लड़की थी। उसके लिए क्या? और वो लड़की आती है तो जानते हैं आंख से आंसू आ जाता है। बड़े घर की लड़कियां तो पैसा दे करके निकल गई, डेफिसिट ग्रांट दे सरकार चाहे नहीं दे, लेकिन मंझले घर की लड़कियां, एबीसी की लड़कियां, शेड्यूल कास्ट की लड़कियां, आदिवासी की लड़कियां आज माथा ठोक करके आज उनका सर्टिफिकेट भी नहीं मिल रहा है, उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं और मांग क्या है असेंबली में भी, जिसकी चर्चा मार्कंडेय जी करते थे कि ये तो डोर डोर हो रहा है कि जीतन मांझी ने तो सारी बात किया है, तो ये चर्चा आप लोगों को भी करना चाहिए और कहिए कि अगर जीतन मांझी को 20 सीट भी देते हैं तो सभी बेटियों का जो डेफिसिट ग्रांट है निश्चित रूप में पेमेंट करावेगा और सबको सर्टिफिकेट दिलवा देगा। ये कम्युनिस्ट वाले बोल रहे हैं, माले वाले बोल रहे हैं, जदयू वाले बोल रहे हैं, एवं भाजपा वाले बोल रहे हैं, राजद वाले बोल रहे हैं। राजद तो खाली राधा कृष्ण भगवान का और द्वारका याद दिलाते हैं, दूसरी जगह की थोड़ी बात करते हैं। तो ये सारे गुर है। बात सही है यार, समय है, ज्यादा होता है तो ज्यादा बोलने में थक भी तो जाते हैं ना। अगर बाबू 1 घंटा चल सकता है, बहुत सा मुद्दा है। जिस मुद्दा को कहने लगेंगे, अभी देखते हैं भाई साहब का दाढ़ी देख करके याद आ गया। अमेरिका में खाली था कि निगरों के लिए रिजर्वेशन था विकास के कार्यों में। जीतन मांझी का किया कि 75 लाख रुपया तक जो ठेका होगा उसमें हम सब गरीबों को रिजर्वेशन दे देंगे। ठेका गरीब करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। कितनी बड़ी बात हुई थी। अब आज ठेकेदारी के लिए क्या होता है, बड़ा इतना मोटा मोटा कड़ा सिकड़ी पहन के बैठा रहता पटना में। अब यहाँ सब ठिकवे ले लेता है इंजीनियर से मिला करके। अब कुछ तो होता है उसमें कैसे होगा क्या होगा, तो वो भी कैसे मैनेज कर लेता है, वही ले लेता है। और वो सब जगह तो नहीं करेगा, 10 को काम करा लेता है, तो सब तो नहीं करेगा, तो वो करता है क्या कि 10 गो में बांट देता है यहाँ। और इसको मिलना चाहिए 10%, 20%, तो मिलता है 1%, 2%। बताइए, माल महाराज का मिर्जा खेले होली है। ये तो सब गरीब की बात थी, गरीब को इसका लाभांश मिलना चाहिए था, लेकिन ले रहा है बड़े बड़े ठेकेदार का। यही ठेकेदार वाला सब खिलाफ हो गए। कल के मान दे नीतीश बाबू जीतन मांझी के बनैला कि तू काम करतो से अभी ऐसे करे तो तोरा कोई पूछतो अगर 9 महीना रह जेता है। ये बात हुई थी, तब जीतन मांझी को हटाने का काम किया गया। तो कहने का मेरा मतलब है कि आज ठेकेदारी में भी जो आरक्षण की बात आई उसको भी नीतीश कुमार खत्म कर दिए। फिर कैसे कैसे तो मालूम हुआ है, तो 50 लाख के लिए उन्होंने कहा है कि दिया जाए। वही विधानसभा में भी बोले अरे भाई कम से कम 50 लाख कहने हैं, वो भी तो ठेका में आरक्षण निकाल दीजिए आप। तो वो अनएम्प्लॉयड के लिए निकाला था, जो युवक आज अनएम्प्लॉयड है।
तो सब सेक्शन में काम करने का हमने काम किया था। और ये ऐसा काम कि अगर ये हो जाता तो बिहार का दशा दिशा बदल जाता। ये आपको समाज में कहने की जरूरत है। और गरीबों के लिए बर्तन तो ऐसे मोल करिए रहा है, खाइए रहा है, क्या जरूरत है? हम ही जीतनबाजी भूइया हैं, पता नहीं हम तो पूजा पाठ ना करते हैं, कहा भगवान हमारा पर इतना ये है, खुश है कि पूजो न करिए। हम तो मंदिरों में जाइए, गली कामाख्या में आप पत्रकार कहते हैं हमारे औरतीबा हाल है और बाल बच्चा हाल है, तो वो सब गिले गर्भगीर में तो औरतीबा कह के चलू ना, हम जाते हो चुपचाप जाओ ना तुम, हम तुमको पहुंचा दिया, यही कोई कम है का? तो हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन ये जरूर हम कहते हैं कि भाई बाल बच्चा हो चाहे हम लोग हो, सबको आगे बढ़ना चाहिए। अब इस तरह से सब काम हमने किया है, तो ये काम जनता में कहिएगा। इतना वर्कर आप लोग हैं, तो जिस प्रकार से आज हमारा लोग दूसरे के मीटिंग में नहीं जा रहा है, उसी प्रकार से ऐसा समय आएगा कि हमारे लोग का वोट किसी दूसरे को नहीं मिलेगा, हम पार्टी को मिलेगा। और हम पार्टी को मिलेगा निश्चित है कि 20-25 सीट जीतेंगे। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप एकत्र होइए। एक चीज और, पत्रकार लोग भी बैठे हुए हैं, देखिए पहला मीटिंग कर करके एनडीए की बैठक नहीं थी, भाजपा की बैठक थी। उन्होंने 195 सीट पर अपना डिक्लेरेशन कर दिया। अब दूसरी बैठक होने वाली है, शायद एनडीए के साथ होगी, और वो एनडीए की बैठक होगी तो तय होगा कि किसको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कितना सीट मिलेगा। इसलिए अगर आप पूछिएगा तो हम नहीं कहेंगे, वास्तविकता यही है। और वो बैठक अंदाज है कि 13 तारीख के पहले या 13 तारीख के आगे पीछे हो जाएगा, और उस समय पता चल जाएगा आपको कि बिहार में कितना सीट कौन लड़ रहा है, कितना लड़ेगा। तो हम आप लोग को यही कहना चाहते हैं कि सीट कहीं भी मिले उसकी चिंता मत कीजिए। चिंता इस बात की कीजिए कि कल प्रधानमंत्री भी बोले हैं औरंगाबाद में, और नीतीश कुमार भी बोले थे। इसीलिए उनको हम कहा था कि नीतीश कुमार आप जो बोल रहे हैं तेजस्वी जी के सामने कि हम 2005 के पहले स्थिति नहीं आने देंगे, अपने बार बोलेंगे, आप लोग पेपर में निकाला था। हम कहा कि बड़ी अच्छा आप कहे हैं, लेकिन थोड़ा सोचिए। और सोच ऐसा लिए कि फिर करवट बदल दिया उन्होंने, करवट बदल करके फिर आए एनडीए के साथ। तो मेरा कहने का मतलब है कि कल प्रधानमंत्री भी बोले हैं कि 2005 के पहले की स्थिति बिहार में नहीं आने देंगे, यानी विकास का काम होगा, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा, हर तरह से काम होगा। तो प्रधानमंत्री को भी इसके लिए धन्यवाद देते हैं, और नीतीश कुमार को भी धन्यवाद देते हैं कि एक ऐसा समय में निर्णय लिया है जिससे कि बिहार का विकास आगे होगा। और जहां तक सीट लड़ने की बात है, हम लोग यहाँ 400 सीट जिताने का प्रयास करेंगे। और सीट को कहाँ मिलता है, किसको मिलता है, सबको अपना सीट मान करके हम चुनाव लड़ेंगे। यही आज हमारे घोषणा है, यही आपके लिए मंत्र है। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।